हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। कल मैं आपके क्लास में संख्या पद्धति पढ़ा रहा था और जिनमें मैं आपको संख्याओं के बारे में बताया था। जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं तो वो पिछले क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। नवोदय विद्यालय के नाम से फाइल बना हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर नंबर सिस्टम के नाम से ये वीडियो होगा, आप उन्हें देख लें, तभी वही ये क्लास आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं कल आपको संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या के बारे में बताया था। और कल मैं 1 से लेकर 6 तक के विभाज्यता के नियम के बारे में भी बताया था। आज मैं आपको 8 से विभाज्यता का नियम से बताऊंगा। तो उसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र के बारे में बताऊंगा जो आपको नंबर सिस्टम के चैप्टर पर यूज होंगे, जो काफ़ी उपयोगी साबित होंगे आप लोगों के लिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम वैसी संख्या जिनके अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो वैसी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैं आज पहले ही लिख चुका हूँ आपके बोर्ड में, ताकि आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, उतारने में ज़्यादा समय ना लगे और आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम वैसी संख्या जिनके अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो तो वैसी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं लिया हूँ 72,968। अब इनके अंतिम के 3 अंक क्या है, 968 है। अगर इसको 8 से डिवाइड किया जाता है तो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है और शेषफल 0 आता है। अगर शेषफल 0 आए तो ये 8 से क्या है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। उसी तरह अगले संख्या को लेते हैं। इनके इकाई स्थान पे क्या है, 464। अगर इसको भी अगर 8 से विभाजित किया जाता है तो ये भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। अगला संख्या की इकाई अंतिम के 3 अंक लेते हैं, 168। अगर इसको 8 से डिवाइड किया जाता है तो यह भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो अतः ये संख्या भी 8 से, पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। चाहे वो संख्या कितनी भी लंबी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमको अंतिम का 3 अंक ही सैकड़ा तक ही देखना है, इकाई दहाई और सैकड़ा तक ही देखना है। अगला है आपके 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम वैसी संख्या जिनके सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रही है तो वैसी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम वैसी संख्या जिनके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वैसी संख्या 9 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे में 918, इसको जोड़िए, इसको 9 1 10, 8 18। अगर 18 को 9 से डिवाइड किया जाए तो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 बार में डिवाइड हो जाता है। तो ये संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। अगला संख्या को जोड़िए, 5 1 6 2 8 1 9, ये भी 9 से विभाजित हो रही है। 6 4 10 9 19, 19 और 8 कितना हो गया, 19 और 8 हो गया आपका 27, ये भी 9 से विभाजित हो रही है। 9 9 18, 27 9 36, 36 भी 9 से विभाजित हो रही है। अतः ये पूरे संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो रही है। बस हमें क्या करना है, सारे संख्याओं को जोड़ना है। अगर उसका योगफल, संख्याओं का योगफल अगर 9 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। अब अगला संख्या देखिए क्या है, 10 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम, 10 से। वैसी संख्या जिनके इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो, जिनके इकाई स्थान पर 0 हो वैसी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए 10 से विभाज्यता का नियम वैसी संख्या जिनके इकाई स्थान पर 0 हो वैसी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए पहला संख्या क्या है, 100 है, इसके इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, ये संख्या 10 से विभाजित होगी। दूसरा संख्या कितना है, 9950 है, इनके इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, ये संख्या भी क्या होगी, 9 से, सॉरी, ये संख्या भी क्या होगी, 10 से विभाजित होगी, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है, 0 है। ये संख्या देखिए 8,70,650, इनके इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, ये भी संख्या 10 से क्या होगी, विभाजित होगी। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब भी पढ़ने के लिए बैठिए कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठिए,
क्योंकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे तुरंत नोट कीजिए। वैसे आपका सारा क्लास ही इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ नवोदय के लिए जरूरी है, ये क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के सारे बच्चे देख सकते हैं, सबों के लिए जरूरी है। कंपटीशन में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। नहीं तो आप DRDO का भी हाल फिलहाल एग्जाम हुआ, उसमें भी पूछा गया है बहुत सारे सवाल। SSC CGL, बिहार SSC CGL में भी पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आपको जब आपका क्वेश्चन चलेगा उसमें मैं आपको SSC CGL DRDO का भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आपके क्लास से ही दिया गया, नवोदय क्लास से ही रहता है। इसीलिए आप इसको बेहतर तरीके से पढ़िए। जहां समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगले वीडियो में आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब अगला है 11 से विभाज्यता का नियम। अब अगला है 11 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जिनके सम स्थान एवं विषम स्थानों का योग का अंतर अगर 11 से विभाजित हो तो वैसी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार फिर से सुनिएगा। वैसी संख्या जिनके सम स्थान एवं विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर अगर 11 से विभाजित हो तो वैसी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। ग्यारह से विभाजित वैसी संख्या जिनके सम एवं विषम स्थानों के योगफल का अंतर यदि 11 से 0 अथवा 11 से विभाजित हो तो वैसी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जिनके सम स्थान एवं विषम स्थानों के योगफल का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वैसी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 121, 9,911, 5,000, 52,173। जैसे हम इनके संख्याओं को सम और विषम जोड़ते हैं। जैसे 121 है, सम ना क्या हुआ है, सम स्थान 1, इसको 1 और 3, ये विषम स्थान है। सम स्थान आपका क्या है, मैं बगल में लिख के करता हूँ, 121 में लिख रहा हूँ। सम स्थान मतलब क्या, 2, 4, 6, 8 ना, और विषम स्थान क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9। तो पहले स्थान पे क्या है, ये विषम है और ये 3 भी विषम है। इनके अंकों का योगफल 1 और 1 कितना होता है, 2। और सम स्थानों पे क्या है, 2 की जगह पे 2 है। अब इनका अगर अंतर की जगह क्या आ जाएगा, 0 होगा ना। ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला संख्या लेते हैं, जैसे 9,911। सम स्थान जितना उसको जोड़िए, ठीक है, और विषम स्थानों को भी आपस में जोड़िए। 9 1 10, 9 1 10। अब इनका अंतर क्या आ रहा है, 0। मैंने क्या कहा था अभी, अगर इनका अंतर क्या 0 हो या 11 से विभाजित होने वाली हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। उसके बाद जो संख्या मैंने क्या दिया था, 52,173,
इनके सभी अंकों को जोड़िए, यानी कि सम और विषम स्थान के अंकों का योग। 5, 1, 3 और यहाँ 2 और 7, 2 और 7, इनको जोड़िएगा 9, इसको भी जोड़िएगा 9, और दोनों का अंतर क्या हो रहा है 0। ये भी संख्या 11 से क्या हो गई, पूर्णतः विभाजित होगी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को बैक करके पुनः देखें, उनको जब दोबारा जरूर समझ में आएगी। अगर उनसे भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं उनको फिर अगले वीडियो में दोबारा समझाने का कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे को अधूरा ज्ञान मिले। आप यहाँ मेरे चैनल पे आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सीख करके जाइएगा, और मेरा आशा रहता है कि आप क्लास में सीख कर जाएं, आपको घर में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। अगला है आपका 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम, 12 से विभाज्यता। वैसी संख्या जो 3 एवं 4 दोनों से विभाजित हो, वैसी संख्या जो 3 एवं 4 दोनों संख्याओं से विभाजित हो, वैसी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। वैसी संख्या जो 3 एवं 4 दोनों संख्या से विभाजित हो वैसी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब जैसे में देखिए, अब 3 से विभाज्यता का नियम पता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। और 4 से विभाज्यता का नियम भी आपको पता है, वैसी संख्या जिनके अंतिम के 2 अंक इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाजित हो, वैसी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वही 3 से और 4 से विभाजित होने वाली संख्या 12 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 उदाहरण लिया है संख्या को, इनके आप देखेंगे क्या ये 3 से विभाजित है। देखेंगे 3, 6, 3, 9, 9, 18, 19, 20, 21 का 3 के पहाड़े में किस मिलता है। और ये 4 से विभाजित है। अब अंतिम का 2 अंक देखते हैं। अंतिम का 2 अंक क्या, इकाई और दहाई अंक 12। ये 12 4 से विभाजित हो रहा है, ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी। अब इसको देखते हैं। 6, 3, 9, 4, 13, 13, 8, 13, 8 कितना होता है 21। क्या 21 7 से विभाजित, 3 से विभाजित है। हाँ 7 बार में 3 से विभाजित हो रही है। क्या इसके अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो रही है 12 बार में। अब इसका देखना है, अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो रही है। और क्या ये पूरे संख्या 3 से विभाजित हो रही है, तो इसको जोड़ते हैं। 4, 1, 5, 4, 9 हो रही है। अब इसको देखते हैं, क्या ये 3 से विभाजित हो रही है। 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17, 3, 20, 5, 25 डाउट है थोड़ा सा इसमें। 8, 2, 10, 10, 3, 13 और 13, 3, 16, 4, 20, 5, 25 ये संख्या नहीं होगी।
ये संख्या गलत है। ये सभी संख्या क्या होगी, 12 से विभाजित होगी। आप भी अपने से बना सकते हैं संख्या को, और आप जो भी बुक नवोदय का पढ़ रहे हैं उनमें भी संख्याएं होगी, उनको भी इसी तरह चेक करने की कोशिश करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इन्हें लाइक कर दें, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यह क्लास बेहद ही ज़रूरी होगा। मैं आगे आपको पूरे ऐसे क्लास कराऊंगा जो आपके एग्जाम बेसिस के लिए है, और मैं फालतू क्लास नहीं कराऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी बेहद ही ज़रूरी है, ताकि वो भी आप ही की तरह सीखे। तो जय हिंद, जय भारत।